केवट भैया क्या लीला हो रही है। भगत भगवान आमने सामने, संवाद बड़ा मधुर है। केवट जी ने क्या कहा, आप में प्रभु कोई दोष, अरे कैसे आ सकता है, आप तो भगवान हैं। लेकिन बाबा ने कवितावली में क्या सजाया है, हे रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महारे, हे रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महारे, वाहन के बन वाहन काट कोमल है जल भाई रहा है, वाहन ते बन वाहन काट कोमल है जल भाई, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आए सुहोत का, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आए सुहोत का, सुन के वट के बर बन की ओर हाल, सुन के वट के बर बन हंसे प्रभु जान की ओर हाल, हंसे प्रभु जान की ओर हंसे प्रभु जान की ओर हमारे। भगत के आनंद में हमारे भगवान भी रस ले रहे। केवट जी ने कहा, चरण कमल रज कहूँ सब, सब कौन कहे, चरण कमल में क्या जादू है। ये तो श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की महिमा बताते हुए रात में निषाद जी को बताए। ये कह रहे हैं सब कहे ही तो हुआ होगा, नहीं अभी सुना है सरकार। पूज्यपाद गोस्वामी जी की इतनी ममता है, इतनी स्नेह की स्थिति है कि केवट भैया की महिमा बखानते थकते नहीं, कवित्त पर कवित्त लिखते जाते। यहां जो बचा वो वहां पूरा कर दिया। देखिए कहानी सुनी है, छुवत शिला भई नारी वो तो पाहन तेन काठ कठिनाई, वो तो पत्थर का शिलाखंड था। मेरी नाव जल में ही रहती है, कोमल है। अरे मुझे भय ये है, घर में एक अर्धांगिनी पहले से है और ये नाव भी यदि स्त्री बनी तो उनको तो आपने आज्ञा दे दिया, गौतम जी ले गए, इसको न जाने कौन मुनि लेके चले जाए। इसलिए प्रभु अपनी कोई हानि नहीं है, इतनी हानि है कि परिवार का पोषण इसी से चलता है। कवित्त दर्शन करिए। पत भैरी सहरी सकल सूत बारे बारे, कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा परिवार मेरो
सो निषद होई के बाजी ना बढ़ाई प्रभु सोनी साधु होई के बाजी ना बढ़ाई तुलसी के राम रावे रो सो सांची तुलसी के राम रावे सो साची का जी बिना पग धोए नाथ नावे ना चढ़ाई ओ बिना पाग धोए नाथ नावे ना चढ़ाई ओ बिना पाग धोए नाथ नावे ना चढ़ाई जीवन में दो बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जहां शरीर श्रम न करता हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। वो अन्न हानि करेगा। जैसे आजकल कथाओं में भंडारा खाने की परंपरा चल रही है। भगत लोग कथा कम सुनत हैं, अब भंडारा में टूट पड़त है। बुरा नहीं है, तो भगवत प्रसाद है, परंतु यह पुराण कहता है, स्मृतियां कहती हैं, सदग्रंथ कहते हैं, यदि हमारे शरीर से श्रम न हुआ तो बिना श्रम का खाया गया अन्न शरीर को बिगाड़ देगा। श्रम करो तो खाओ, श्रम नहीं होता है तो केवल प्रसाद चखो। प्रसाद नहीं। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए, कदापि नहीं। और यदि श्रम हुआ तो कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथों में लिखा है कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, किसके हाथ से लेना चाहिए, किसके हाथ से नहीं लेना चाहिए, कहाँ देना ही चाहिए और कहाँ वर्जित रहना चाहिए, सब कुछ लिखा है। पालन हो। आंख उठाकर देखेंगे आप, केवट जी ने क्या कहा? केवट की जाति कछु वेदना। प्रभु हमारे बच्चे वेद पाठ करके परिवार का पोषण नहीं कर सकते, इन्नावे भरोसा है। हमारी परंपरा है, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति रीति। त्रेता है, कलिकाल नहीं, वहां त्रेता में धर्म व्यवस्था का विधान ऐसा है। प्रभु को बहुत अच्छा लगा। केवट जी क्या कहते हैं, मानस का दर्शन करिए। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारों, अरु नहीं जानऊं कछ और ना वही खेता हूं, इसी से जो बेझर मिलता है परिवार का पोषण होता है। दूसरा कुछ हम जानते ही नहीं, बहुत काम जानना भी नहीं चाहिए। एक कार्य से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। भगवान सुन रहे हैं, रस में है। तब केवट जी ने कहा, प्रभु यदि यहां सिंहवेरपुर से आगे जाना आवश्यक हो तो जाया जाएगा, नहीं तो श्री अवध से बाहर तो सरकार आ ही गए हैं। जो प्रभु पार अवसिगा मोहि पद
पार जाना अत्यावश्यक हो तो पांव पखारने की अनुमति मिले। मेरे सरकार भी अद्भुत हैं, चुप बोल ले रहे। अब वो 1 घंटा लगा, आधा घंटा लगा, 3 घंटा लगा, कोई बीच में आने वाला भी नहीं है। केवट को लगा ये हो सकता है नाव से न जाएं तो दूसरा रास्ता सुझाव दे देता हूं। दूसरा रास्ता सुझाया, यही घाट से थोड़ी दूरी है कटिलो पर से पग धोरी तर तरनी घर क्यों समुराई। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु। लरिका के ही भांति जी आए हो, लरिका के ही भांति जी आए हो। रुमालिए मोहि बिना पग दो, नाव चढ़ाई। रुमालिए मोहि बिना पग दो, नाव चढ़ाई। रुमालिए मोहि बिना पग दो, नाव चढ़ाई। किससे कितना और क्या बोलना, ये भी बड़ी समझदारी की बात है, मर्यादा भी है। कितना बोलना है, चाहे जितना नहीं बोल सकते। केवट जी मेरे सरकार के अबोध बालक है, अबोध। जो बालक कह तो तरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। प्रसन्न होकर अबोध बच्चे की बात माता पिता श्रवण करते हैं। ऐसे भक्त प्रवर केवट जी की बात भगवान श्रवण कर रहे हैं। एक घाट से थोड़ी दूरी है, कमर भर पानी है, था दिखाऊंगा पार लगवा दूंगा। वाह, भगवान फिर नहीं बोले, फिर हाँ नहीं किए। समझ में नहीं आ रहा है केवट जी को कि भगवान कौनो बात में है।